दोस्तों, दिसंबर की ठंड शुरू हो चुकी है, लेकिन संसद में अब गर्मी बढ़ने वाली है क्योंकि 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है शीतकालीन सत्र 2025, जहां सरकार कई ऐसे बिल पेश करने जा रही है जो आपकी बिजली, आपकी शिक्षा, आपका बीमा और यहां तक कि हाईवे तक सब कुछ बदल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक एक बिल को आसान भाषा में समझेंगे और ये भी कि विपक्ष किन मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विन द फर्स्ट, मेरा नाम विराट है। तो चलिए शुरू करते हैं विंटर सेशन 2025 की पूरी कहानी। आइए जानते हैं क्या महत्वपूर्ण है इस विंटर सेशन में। और मैं आपको बता दूं कि इस बार 15 बैठकें होंगी और सत्र चलेगा 19 दिसंबर तक। बजट सत्र से पहले यह वो समय है जब सरकार कई बड़े गेम चेंजर कानून पास कराने की कोशिश करेगी। सबसे बड़ा बदलाव प्राइवेट कंपनियों के लिए कि न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर खुलेगा और ये इस सत्र का सबसे हॉट बिल है, एटॉमिक एनर्जी बिल 2025। अभी तक भारत में न्यूक्लियर बिजली सिर्फ सरकारी कंपनी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ही बना सकती है, लेकिन अब सरकार चाहती है कि प्राइवेट कंपनियां भी न्यूक्लियर प्लांट लगाएं, नई टेक्नोलॉजी आए और 2047 तक भारत 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य हासिल करे। अगर यह बिल पास होता है तो भारत की ऊर्जा नीति में यह सबसे बड़ा मोड़ होगा। और आइए अब बात करते हैं हायर एजुकेशन का नया रेगुलेटर। दूसरा सबसे बड़ा बिल हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2025। यह बिल यूजीसी की जगह एक नया सुपर रेगुलेटर लाएगा। क्या कुछ इसमें बदलने की संभावना है? तो विश्वविद्यालयों को ज्यादा स्वायत्तता है, रिसर्च को बढ़ावा मिल सकता है, मान्यता प्रक्रिया सरल होगी और भारत की यूनिवर्सिटीज को ग्लोबल कंपटीशन के लायक बनाना है। तो सीधे शब्दों में कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की पावर बढ़ेगी और स्टूडेंट को मिलेगी ज्यादा हाई क्वालिटी। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं। इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 की बात करें, यह बहुत बड़ा बदलाव है। सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि बीमा सेक्टर में एफडीआई की लिमिट हटाई जा सकती है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि ज्यादा विदेशी निवेश, ज्यादा कंपनियां, ज्यादा विकल्प होंगे और ग्राहकों के लिए सस्ते और बेहतर प्लान्स की उम्मीद जताई जा सकती है। और आइए अब हम जानते हैं दिवालिया कंपनियां जो हो जाती हैं उनके लिए क्या कुछ रास्ता खुल सकता है। तो आईबीसी अमेंडमेंट बिल 2025 पहले ही समिति के पास है। इस बार फोकस है क्रॉस बॉर्डर दिवालियापन पे और उसके बाद आता है ग्रुप इंसॉल्वेंसी और स्टार्टअप्स के लिए सिंपल नियम, यानी कंपनी बंद हो या कर्ज में दब जाए, पूरी प्रक्रिया पहले से तेज और क्लियर होगी। फिर बारी आती है सिक्योरिटी मार्केट का बड़ा बदलाव। क्या कुछ हो सकता है? तो सिक्योरिटी मार्केट्स कोड बिल 2025 की हम बात करें तो सभी बाजार संबंधी कानून, सेबी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स के जो एक्ट हैं, तीनों को मिलाकर एक सिंगल कोड बनाने की कोशिश की जाएगी। मतलब निवेशकों के लिए आसान नियम और मार्केट के लिए कम कागजी वाला झंझट। कॉर्पोरेट कानूनों में सुधार की भी काफी उम्मीद देखने को मिल सकती है, यानी कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 की हम बात करते हैं तो कंपनियों और लिमिटेड लियाबिलिटी पार्टनरशिप के पुराने नियमों को आसान बनाने की दिशा में कदम। इरादा साफ, यानी इंडिया को बिजनेस इंजीनियर्स इंडेक्स में और ऊपर लाने का प्रयास होगा। और अब 8वें नंबर पे आता है हाईवे, यानी कि नेशनल हाईवेज अमेंडमेंट बिल 2025। जमीन का अधिग्रहण तेज होगा, मतलब हाईवे प्रोजेक्ट में अब पहले जैसी देरी नहीं होगी और अन्य बिल भी आने की संभावना है, जैसे कि मणिपुर जीएसटी संशोधन, ऑर्बिट्रेक्शन एक्ट में बदलाव, जन विश्वास अमेंडमेंट बिल, ये सारी चीजें आने की संभावना देखने को मिल सकती है। अब जानते विपक्ष किन मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है। तो सबसे पहले आता है देश में रोजगार की क्या व्यवस्था चल रही है, अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, चुनाव प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। वोटर लिस्ट विवाद से जुड़ा मुद्दा भी एक बार फिर से सामने आ सकता है। संघीय ढांचा क्या है और लेबर कोड का क्या असर है। तो ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष प्रश्न अपने उठा सकता है।
तो दोस्तों, इस बार का विंटर सेशन सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं बल्कि आने वाले कई सालों की नीति, शिक्षा, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था का रोड मैप तय करेगा। कौन सा बिल आपको ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो शेयर जरूर करिएगा।